बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 26 दिसंबर 2024 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना, ऑक्टाफेक्स, एक्सएनएस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम आज की सूरत हाल देखें, कल तो मार्केट ऑफ थी यस्टरडे, आज गोल्ड अप हो रहा है और ऊपर है सेल का जोन। और ये सेल का जोन कहाँ से कहाँ तक है, 2643 से लेकर 2664 तक का जो एरिया है ये सेल का एरिया है। फर्दर डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का डाटा देखें, आज भी न्यूजीलैंड में, यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में बैंक हॉलीडे है, जबकि यूएस ओपन है। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। दोस्तों, गोल्ड को अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में, तो ये W बना रहा है। क्या बना रहा है? W बना रहा है। ये देखें, ये हो गया, डबल बॉटम लगाया और यहाँ से अप हो रहा है। W बनाने का मकसद क्या होता है कि मार्केट फर्दर अप हो सकती है। ऊपर है सेल का जोन, ये देखें, ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग। फिर इस जोन को हमने प्रिसाइज करके छोटा कर दिया है और 2630 से लेकर 2633 का जो एरिया है ये सेल का एरिया बन रहा है एक्सएनएस के चार्ट के मुताबिक। यहाँ से हम सेल का रिस्क ले सकते हैं रिजेक्शन देख के, रिवर्सल देख के। ठीक हो गया जी। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम आज के लेवल्स ड्रा करेंगे। डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, ये पुरानी लाइनें वगैरह हम कर देते हैं डिलीट, और आज के फ्रेश जोन्स और लेवल्स ड्रा करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हमने प्रीवियस डे की कैंडल देखनी है। ये रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, कलर इसका ब्लू रखेंगे, डन कर दिया। अब हम आएंगे H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है, डिमांड जोन बना है, सपोर्ट के आसपास। ये देखें, ये हो गया डिमांड जोन। मार्केट अगर आती है डाउन तो रीटेस्ट पे इस जोन से हम इसको कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर H4 के टाइम फ्रेम में इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बनाया है। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे देखें तो सेल का जोन है। अगर हम इसको प्रिसाइज करें तो ये यहाँ तक आ रहा है। थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे सेल के जोन के लिए। इसका कलर हम कर देंगे रेड, डन कर दिया। 2630 से लेकर 2633 का जो एरिया है सेल का एरिया है, ऊपर $3 का स्टॉप लॉस लगा के हम स्कैल्पिंग वाली सेलिंग कर सकते हैं रिवर्सल देख के। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगती है छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से हम सेल का रिस्क लेंगे। और जब दोबारा यहाँ से डाउन आएगी 2617, 2610, 2617, 2610, यहाँ से हम बाय करेंगे, नीचे $3 का एसएल रखेंगे। और अगर ऊपर जोन इसने ब्रेक कर दिया, हमारा एसएल हिट कर दिया, तो रीटेस्ट पे हम बाय की तरफ बैठेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर ये सेल का जोन बाय का जोन बन जाएगा।
और अगर मार्केट ने ये बाय वाला जोन ब्रेक कर दिया जिसके चांसेस नहीं है तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। फिर रीटेस्ट पे हम सेल की तरफ बैठेंगे और ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये होगी दोस्तों आज के दिन हमारी गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल अप हो रहा है हमारे डिमांड जोन से। ये नीचे हमने डिमांड जोन ड्रा किया था, ये अप हो रहा है और ऊपर है सेल का एरिया। जब ये सेल के जोन को टच करके डाउन आने लगेगा तो हम इसको करेंगे सेल। सेल का जोन कहाँ से शुरू हो रहा है ये देख लेते हैं। ये देखें 70.7 70.5 ये सेल का एरिया है। इसको टच करके अगर मार्केट डाउन आने लगती है तो फिर हम सेल करेंगे। और ये है डिमांड जोन 69 68, यहाँ से हमने बाय करना है। नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। नेचुरल गैस दोस्तों जितना भी डाउन है इसको बाय किया जाए। और नीचे डिमांड जोन भी है। ये 3.16 या 3 के आसपास अगर डाउन आती है तो हम इसको बाय करेंगे। सिल्वर मार्केट दोस्तों अप होने की कोशिश कर रही है हमारे डिमांड जोन से। और H4 में इसने मॉर्निंग स्टार भी बनाया है। ठीक हो गया जी, इसको हम बाय कर सकते हैं। लेकिन डेली में देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये डोजी टाइप फ़िलहाल कैंडल्स बन रही हैं। बहरहाल एक दफ़ा तो ये अप होगी मार्केट और 30.3 30.6 से हम इसको करेंगे सेल। यूरो USD ने डेली टाइम फ्रेम में सेल का जोन बनाया है। ये देखें जी, ये है सेल का जोन। ठीक हो गया। मार्केट अगर होती है अप तो इस जोन से 1.042 1.044 से सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। इस जोन को ब्रेक कर दिया तो ऊपर भी सेल का एरिया है। वेरी गुड वेरी गुड। GBP USD को अगर हम देखें तो हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था और ये देखें मार्केट ओपन हुई, इसको टच किया और यहाँ से डाउन आई है। दोबारा अगर ये अप होती तो इसी जोन से इसको सेल किया जा सकता है। US टेक 100 का बड़ा ट्रेंड जो है बुलिश है, सही है। और ये हमने डिमांड जोन ड्रा किया था। मार्केट डाउन आई, हमारे बाय के जोन से ये अप हो रही है। अगर आपने इसको बाय किया तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। दोबारा डाउन आती तो इसको बाय किया जाए। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में US 30 के ऊपर ये हमने डिमांड जोन बनाया था, बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। अगर आप इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट डाउन आई, बाय के जोन को रीटेस्ट किया आज सुबह सवेरे और यहाँ से अप हुई है। दोबारा डाउन आती है तो यहाँ से इसको बाय किया जाए। क्रिप्टो किंग BTC एक दफ़ा 1,01,000 1,02,000 तक जाने के बाद क्रैश होगा। यानी कि पहले ये अप होगा, कहाँ तक अप होगा 1,02,000 1,01,000 तक। अच्छा जी, अब ये टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये डिमांड जोन बना हुआ है। अगर आता है डाउन करेक्शन के लिए 97,000 94,000 97,000 94,000, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और TP हमारा होगा 1,00,000 1,01,000 1,02,000। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।